लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही है। अभी वेद व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण भागवत नहीं लिखा है, उसे तो अभी लिखेंगे नारद मुनि की प्रेरणा से। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 17 पुराण और महाभारत जैसे इतिहास को लिखने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। चित्त अभी भी उनका स्थिर नहीं है। कभी कभी तो वेद शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने वाले विद्वानों को भी शांति नहीं मिलती है। लेकिन कब तक? जब तक नारद जैसे एक श्रेष्ठ संत का संग नहीं कर लेंगे, बस तब तक। और ध्यान देना, हे चांदी पट्टी ग्रामवासियों, आज आप सभी को भी एक परम तपस्वी संत श्री श्री 1008 श्री पवनदास त्यागी जी महाराज की सन्निधि प्राप्त हुई है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका दर्शन प्राप्त हुआ है। वास्तव में ये आप सभी का परम सौभाग्य है। उनके सानिध्य में रहकर के हम इस शिव शक्ति महायज्ञ और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आनंद ले पा रहे हैं। और कथा के बाद में भी भगवान की दिव्य दिव्य झांकियों का, दिव्य दिव्य लीलाओं का हम दर्शन करते हैं। ये एक संत की संगति का असर है कि उन्होंने आपको अपने घरों से निकाल करके अपने कल्याण के लिए यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करा दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनवा रहे हैं। तो जब वेद व्यास जी महाराज को भी शांति नहीं मिली, तब उन्हें शांति प्रदान करने के लिए नारद मुनि उनके आश्रम पर आते हैं। लेकिन नारद कहते कैसे हैं? नारम अज्ञानम द्यति खंडयति नाशयति स्वकीयोपदेशेन यह सह नारद। जो अपने उपदेशों के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दे, उसे नारद कहते हैं। आज नारद मुनि अपने उस ज्ञान का उपदेश करते हैं वेद व्यास जी महाराज को। वेद व्यास जी महाराज से नारद मुनि कहते हैं, हे व्यास जी, आपने 4 वेद, 4 उपवेद, 17 पुराण और महाभारत जैसे इतिहास में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है। लेकिन आपका कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जिसमें आपने भक्ति का वर्णन किया हो, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दिव्य चरित्रों का वर्णन किया हो। इसीलिए अब आप कोई ऐसा पुराण लिखिए जिसमें केवल भक्ति का ही वर्णन हो। और नारद मुनि कहते हैं, हे वेद व्यास जी, कहा तो मैं पहले एक दासी का पुत्र था, लेकिन संतों की सन्निधि मिलने के कारण, संतों का संग मिलने के कारण माँ की मृत्यु के पश्चात घर से निकल गया और भगवान का गुणगान करने के कारण आज ब्रह्मपुत्र नारद बन गया हूं। इतना कहने के बाद नारद मुनि तो वहां से प्रस्थान कर गए। नारद मुनि वहां से चले गए। तब वेद व्यास जी महाराज ने बद्री नारायण में सम्याप्रास आश्रम पर सरस्वती नदी के किनारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखना प्रारंभ किया।
श्रीमद् भागवत महापुराण को लिख लिया, तब वेद व्यास जी विचार करने लगे कि पुराण को तो मैंने लिख लिया है, लेकिन इस पुराण को मैं पढ़ाऊं किसे, इसका अध्ययन किसको कराऊं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिसको भी मैं ये पुराण पढ़ाऊं, इस पुराण का अध्ययन कराऊं, वो इस पुराण की मर्यादा को भंग कर दे, वो इस पुराण का दुरुपयोग करने लग जाए, इन पुराणों की कथाओं को छोड़ करके मंचों से अल्ले दल्ली मारने लग जाए, शास्त्रों की इन पुराणों की बातों को छोड़ करके मनमानी अपने अपने चरित्रों को गाने लग जाए। और आजकल ऐसा देखने को भी बहुत मिलता है, क्योंकि आजकल लोग पसंद भी इन्हीं बातों को अधिक करते हैं। वेद व्यास जी महाराज को भी यही चिंता थी कि मैं जिसे भी ये पुराण पढ़ाऊं, कहीं वो इस पुराण की मर्यादा को भंग ना कर दे। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। ध्यान देना, वेद व्यास जी महाराज के पास शिष्यों की कोई कमी नहीं थी, उनके पास तो सैकड़ों हजारों शिष्य थे, लेकिन वो तो इस पुराण को पढ़ने का एक अच्छा अधिकारी ढूंढ रहे हैं, इस पुराण की कथा को सुनाने का एक अच्छा पात्र ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान विश्वनाथ की तपस्या करते हैं और 100 वर्षों बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।